ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता कष्टो अध्यायः। प्रधान विषय। इस अध्याय के 1 से 4 श्लोक तक निष्काम कर्म योग का विषय और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण, 5 से 10 श्लोक तक आत्मोद्धार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्ति वाले पुरुष के लक्षण, 11 से 32 श्लोक तक विस्तार से ध्यान योग का विषय, 33 से 36 श्लोक तक मन के निग्रह का विषय, 37 से 47 श्लोक तक योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय और ध्यान योग की महिमा का वर्णन है। श्री भगवानोवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निः न चाक्रिया। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को ना चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है, और केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। यम सन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव न हि संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारण मुच्यते। इसलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। और समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु कहा है। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वजन सज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानवसातयेत् आत्मैवात्मनो बन्धुर आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिताः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। और जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। और वह योगारूढ़ता कल्याण में हेतु कही है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा आपका संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचावे, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, अर्थात और कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है। उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है कि जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसका वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में वर्तता है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिताः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान्यपमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टः समकांचनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेषु बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। और हे अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख आदिकों में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां अच्छी प्रकार शांत हैं अर्थात विकार रहित हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। और ज्ञान विज्ञान से तृप्त है अंतःकरण जिसका तथा विकार रहित है स्थिति जिसकी, और अच्छी प्रकार जीती हुई है इंद्रियां जिसकी, तथा समान है मिट्टी पत्थर और स्वर्ण जिसके, वह योगी युक्त अर्थात भगवत की प्राप्ति वाला है, ऐसे कहा जाता है। और जो पुरुष सुहृद मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ
द्वेषी और बंधु गणों तथा धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाला है, वह अति श्रेष्ठ है। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थिताः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आश्रमात्मनाः नात्युच्छ्रितम नातिनीचम चैलाजिन कुशोत्तरम तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिय क्रियाः उपविश्यासने युञ्जात योगम आत्म विशुद्धये। इसलिए उचित है जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगावे। कैसे कि शुद्ध भूमि में कुशा मृगशाला और वस्त्र है उपरोपरी जिसके, ऐसे अपने आसन को ना अति ऊंचा ना अति नीचा स्थिर स्थापन करके और उस आसन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। समम काय शिरोगरीवम धारयन् अचलम स्थिराः संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थिताः मनः संयम मच्चित्तो युक्तासीत मत्पराः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसाः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। उसकी विधि इस प्रकार है कि काया शिर और ग्रीवा को समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपने नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ और ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहता हुआ भय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला और सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे प्रायण हुआ स्थित होवे। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थिति रूप परमानंद पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। नात्यशंता तु योगास्ति न चैकांतम अनशंताः न चति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। परंतु हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और ना बिल्कुल ना खाने वाले का, तथा न अति शयन करने के स्वभाव वाले का और न अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार और विहार करने वाले का तथा कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले का और यथा योग शयन करने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली प्रकार स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से स्पृहा रहित हुआ पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनाः यत्रो परमते चित्तम् निर्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मने तुष्यति सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिर्ग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्वतः। और जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक नहीं चलायमान होता है, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। और हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास का निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट होता है तथा इंद्रियों से अतीत केवल
शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ वह योगी भगवत स्वरूप से नहीं चलायमान होता है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तताह यस्मिन् अस्थितो ना दुखेन गुरुणापि विचाल्यते तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संज्ञतम सनिश्चयेन योगतव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसाः संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषताः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्तताः। और परमेश्वर की शांति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं है ऐसा मानता है, और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है, और जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उताते हुए चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए